अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब हम लोग सारे के सारे ना नर्वस सिस्टम के जितने भी एग्जामिनेशन है ना वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने ना हायर मेंटल फंक्शन की एग्जामिनेशन करनी है, जो कि हमने पढ़े थे। तो वो हमारे पास 5 थे रिफ्लेक्सेस, और इनमें इन 5 की खास बात ये है कि ये 5 के 5 जो है ना, ये सिर्फ हमारे पास अब नॉर्मल पर्सन में शो होंगे, नॉर्मल में शो नहीं होंगे। इनको कहते हैं हम लोग रिलीज रिफ्लेक्सेस, यानी बच्चों में होते हैं, बड़े होने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो अगर किसी बंदे को हमारे पास डैमेज हो हायर मेंटल फंक्शन का, तो उसके अंदर ये दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं। इनकी कहते हैं रिलीज रिफ्लेक्सेस। सबसे पहले हमारे पास ग्रेस रिफ्लेक्स होता है। सबसे पहले हमने कोई भी रिफ्लेक्स करने से पहले हमने ना पेशेंट से कंसल्ट लेना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद उस्मान है। मैं आपके कुछ मुआयना करना चाहता हूँ, इजाज़त है? अच्छा, सबसे पहले अपना हाथ बाहर निकालें। हमने इस तरह निकाल के अपना ना कोई भी उसके ना चीज़ पकड़ानी है। नॉर्मली देखें किसी भी इंसान में उसने बंद नहीं किया, अगर वो पेशेंट होगा तो अपना ग्रेस्प कर लेगा, कि हमारे पास ग्रेस रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो अगला हमने जो करना है, हमने करना है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होता है कि ना हमने ना जो अल्नर पार्ट होता है ना हमारे पास, अल्नर ट्यूबरोसिटी, उसके ऊपर हिट करना होता है। अब मैंने हिट किया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है बंदे के अंदर, उसका डैमेज होता है, तो ये हमारे पास फौरन विड्रॉ करता है अपने हाथ को, बिकॉज उसे लगता है कि ये डेंजर है, तो इस वजह से वो विड्रॉ करता है। इसको कहते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। ये भी हमारे पास उसके अंदर होता है, जिसके अंदर हायर मेंटल फंक्शन डिसऑर्डर होता है। आगे हमारे पास होता है पाल्मो मेंटल रिफ्लेक्स। थोड़ा करीब लिखे ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने ना जब थिनार एमिनेंस है ना, इस पे जब हम रब करते हैं ना, तो जो चीन है ना जब बंदे की, उसके ऊपर आता है। अब देखें इसकी चीन के देखें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसका जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर इसके चीन के ऊपर इस तरह हो जाता है ना, जिस तरह यूं हो जाता है, तो इसका मतलब है इसके हमारे पास जो पार्लियामेंट्री रिफ्लेक्स है पॉजिटिव है। आगे हमारे पास होता है स्नॉट रिफ्लेक्स। स्नॉट रिफ्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, हमने ना पेशेंट की यहाँ, हमने नकल्स जो है ना ये यहाँ पे रखने होते हैं। जब हम इसको दबाएंगे ना, तो जो लिप है ना वो बाहर प्रोट्रूड कर जाएगा यूं। तो ये क्योंकि नॉर्मल है तो इसके अंदर नहीं है, जिसका हायर मेंटल डिसऑर्डर होगा उसका यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो लिप जो बाहर आ जाएगा। आगे हमारे पास होता है ग्लैबुलर टॉप रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या करना होता है, हमने ना पेशेंट को खड़े होकर अप्रोच करना होता है बैक से, और बैक से हमने अप्रोच करने के बाद हमने ना उनके ना फोरहेड पे ना टैप करना होता है, यूं 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 यूं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल पर्सन में 2-3 बार जब अचानक से करते हैं ना, तो वो 2-3 बार आंखें बंद करता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली करें तो वो दोबारा बंद नहीं करता आंखें। लेकिन हमारे पास जैसे जिसके हायर मेंटल फंक्शन डिसऑर्डर होता है, वो हमारे पास कंटिन्यूसली बंद खोलता बंद करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है ये डेंजर है। तो ये हमारे पास 5 टेस्ट है जिसको हम, जो कि हमारे पास होते हैं हायर मेंटल फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में हम लोग बारी बारी तरतीब से करेंगे, जस्ट कि हमने एग्जामिन कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे पास होती है ओल्फैक्टरी। तो ओल्फैक्टरी करने से पहले ना सबसे पहले हमने उससे जिस तरह कंसल्ट वगैरह ले लेना है, लेकिन हमने ये चीज़ उससे कंफर्म करनी है कि वो कोई एस्थमा पेशेंट ना हो, या उसको किसी से एलर्जी ना हो। आपको किसी से एलर्जी तो नहीं है, कोई एस्थमा का प्रॉब्लम कुछ भी? तो उसके बाद हमने ये करने के बाद हमने ना कोई भी चीज़ हमारे पास ना जो वहाँ पे अवेलेबल हो, आपके पास कोई परफ्यूम, जिस तरह मेरे पास ये परफ्यूम अवेलेबल है इस वक्त, तो मैंने इसे कहना है। और हमने ये नहीं पूछना कि ये कैसा है, मतलब कैसी खुशबू आ रही है, हमने पूछना है अच्छी मीठी है, कैसी खुशबू है, अब खुशबू आ रही है, कैसी अच्छी खुशबू है, अच्छी खुशबू है, क्योंकि परफ्यूम है तो अच्छी खुशबू है, मीठी खुशबू है। तो इससे हमारे पास हो जाएगा ऑल्फैक्टरी नर्व टेस्ट। अगली हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के हमारे पास जो है ना, वो हमने क्या चेक करना होता है, बेसिकली इसके अंदर हमने करना होता है मोडेलिटीज ऑफ विजन। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होते हैं नियर विजन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, और हमारे पास कलर विजन। ये हमारे पास जो है ना जनरली हमसे करवाते नहीं, सिर्फ इसके ना ये पूछता है कि नियर साइटेडनेस में कौन सा, कलर विजन में हमारे पास इशारा चार्ट होता है, फार विजन में हमारे पास जो होता है स्नेल चार्ट होता है। तो ये हमारे पास पूछते हैं, ये करवाते नहीं है। जो करवाएंगे ना बेसिकली वो करवाएंगे फील्ड ऑफ विजन। ठीक हो गया। अब फील्ड ऑफ विजन कैसे चेक करनी है, हमने पेशेंट के लेवल पे बैठ जाना है। उसके बाद से कहना है कि अपने ना सेम साइड की आंख बंद करें, यानी अगर मैंने आप भी अपनी ये आंख बंद करो, मैं भी अपनी आंख बंद करता हूँ, ये वाली सेम साइड की आंख आइज क्लोज करवानी है। उसके बाद ना कोई ऐसी चीज़ लानी है जिसका ना कलर, जितना ये आप फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू है हमारे पास, ये टेप है, तो हमने ना इसको ना करना है, आपने ना मेरी आंख के अंदर देखना है डायरेक्ट। ठीक हो गया। हमने ना इसको सेंटर से लेके आना है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये जैसे ही आपको नजर आए ना ब्लू टेप, तो आपने मुझे बताना है आ गई सेम। अब उसके बाद हमने ऊपर से लेके आना है, हमने सेम जो है वो पीछे नीचे से लेके आना है। इसी तरह हमने, अब ये हमने एक साइड कर ली, अब हमने दूसरी साइड को भी सेम करना है। इसी तरह हमने नीचे से लेके आना है। भाई तो बताना। ठीक हो गया। तो अब हम जब एग्जामिनर और उसका हमारे पास बिल्कुल ठीक लेवल पे, हमारे पास सेम टाइम पे हमें उसका नजर आने लगता है, इसका मतलब है उसका फील्ड ऑफ व्यू ठीक है। ये वैसे पेरीमेट्री से होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये हम इसको जनरल टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नर्व आती है वो हमारे पास होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व में हमने क्या चेक करना होता है, हमने 3 चीज़ें चेक करनी होती है। सबसे पहले 4 चीज़ें, लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स,
निस्टैगमस और एच शेप बनाना है। सबसे पहले हमारे पास ओकुलर मोटर क्या क्या होता है, उससे सारे एक्सटेंसिव मसल्स ऑफ आई को सप्लाई करना होता है, तो हमने ना एच बनवाना होता है हवा में। आपने ना इसको फोकस करना है मेरी उंगली को, ठीक हो गया, और जिससे इसको फॉलो करना है। करीब लेके आओ, आईज दिखाओ। अच्छा ये देखो, तो ये हमारे पास एच हमने बनाया, इसके सारे मूवमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एच बनाना है। दूसरा हमने करना है निस्टैगमस। अब निस्टैगमस हम लोग कैसे चेक करते हैं, निस्टैगमस चेक करते हैं हम लोग इसी तरह, ये एच ही निस्टैगमस चेक करना है, इसमें हमने वो बनाना होता है एच, निस्टैगमस में हमने प्लस बनवाना होता है। ऐसे फोकस करें, यूं 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 यूं, तो ये हमने करवाना होता है। अगर निस्टैगमस होता है बंदे को तो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करने से उसकी आई की फ्लिकरिंग शुरू हो जाती है, तो ये हमारे पास निस्टैगमस टेस्ट हो जाता है। आगे हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आ जाते हैं। अब हमने अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कैसे करवाना है कि हमने पेशेंट कहना है किसी भी दूर चीज को देखिए, यानी फॉर एग्जाम्पल आप ना उसको देखो, ठीक हो गया, और उसके बाद ना अचानक से मेरी आंख को देखना है, मेरी उंगली को देखना है, अब फिर दोबारा उधर देखो, फिर इसको देखो, तो थोड़ा करीब से दिखाना, आंखें नजर आ रही है सही तरह, तो हमारे पास दोबारा देखो, अब इसको देखो उंगली को, अब दोबारा उधर देखो, फिर इधर देखो। तो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आई प्यूपल है ना वो हमारे पास मतलब उनकी प्यूपल की साइज बढ़ जाता है, और जो आईज है ना वो हमारे पास कन्वर्ज हो जाती हैं सेंटर की तरफ, दोनों आईज मीडियली मूव कर जाती हैं। तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स भाई का बिल्कुल नॉर्मल है। आगे हमारे पास आता है लाइट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स में हमने लाइट इस मेरे पास है नहीं, लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है कि ना हमने लाइट डालनी होती है, और हमने ना एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल कोई भी पहले डायरेक्ट एंटेड दोनों में ना हमने ना कोई एक पेपर सामने रहना है ताकि लाइट जो है ना एक तरफ दूसरे तरफ जाइए। पेशेंट कहना है अपना हाथ जो है ना नाक पर, अपना हाथ नाक पे रख लो यहाँ पे। अब हमने ना उसके बाद ना हमने एक तरफ लाइट मारनी होती है, और हमने देखना होता है इसका पीपल। अगर पीपल जो है वो हमारे पास वो कंस्ट्रक्ट करता है तो इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्स जो हमारे पास डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स ठीक है, और अगर दूसरे वाला भी करता है तो इनडायरेक्ट भी ठीक है, इसलिए हमने दोनों साइड में चेक करना होता है। तो ये हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स भी हो जाएगा। आगे हमारे पास है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास इसको सप्लाई करती है SO4 को, यानी सुपीरियर ओब्लिक को। सुपीरियर ओब्लिक हमारे पास किसमें करता है, जब मीडियली होता है ना, मीडियली हमारे पास इंफीरियरली मूव करवा देना, तो हमारे पास मीडियली हमारे पास इंफीरियरली आई बॉल का मूव जो है ना वो सुपीरियर ओब्लिक करवाता है। तो मैंने से आपने कहना है कि आपने इसको देखना है, मीडियली मूव करवाया मैंने और नीचे को मूव करवाया, तो हमारे पास जो हमारे पास आई है उसकी आई बॉल क्योंकि नीचे को मूव कर गई, हमारे पास इसका मतलब सुपीरियर ओब्लिक इंटेक्टर ट्रोक्लियर नर्व का हो गया। उसके बाद एब्ड्यूसर नर्व। एब्ड्यूसर नर्व में हमारे पास लेटरल रेक्टस करवाना है, तो अगर मैं लेटरली मूव करवा रहे हैं दोनों तरफ और लेटरली मूव कर रहा है तो हमारे पास दोनों लेटरल वो ठीक है, और एब्ड्यूसर नर्व का भी चेक हो गया हमारे पास टेस्ट। अच्छा, अब हमने करना है ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व के कौन से रिफ्लेक्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास कंजक्टिवल रिफ्लेक्स होता है। तो इसको हमने कैसे करना है, हमने ना वैसे तो कॉटन पीस लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास कॉटन पीस नहीं है तो हम इससे भी कर लेंगे। थोड़ा सा लाइट टच करें, थोड़ा सा आगे ले आओ। इसमें क्या करना होता है, हमने ना पेशेंट को सबसे पहले कंसेंट ले लेना होता है, मैं बार बार ले रहा। उसके बाद हमने ना आई को ऊपर करना है, और ना सबर तो करो, अभी तो पल के चिपका रहे हो, ये देखो टच किया और फौरन उसने ना अपनी आंखें बंद कर ली। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, ट्राइजेमिनल नर्व इंटेक्ट है, और साथ हमारे पास फेशियल नर्व का पता चल गया कि फेशियल नर्व हमारे पास, क्योंकि फेशियल नर्व की इसका जो एफरेंट है वो ट्राइजेमिनल से जाता है, इफरेंट जो हमारे पास फेशियल नर्व से आता है, तो हमारे पास फेशियल नर्व भी होगी। इसका ट्राइजेमिनल का जो दूसरा वो हमारे पास है जॉ जर्क। अपना मुंह थोड़ा खोलो, हमने यहाँ पे उठा रखना है और हमारे पास है इसको यूं करके फॉल करवाना है। तो ये हमारे पास अगर आपको ना भी आए ना तो इसका मतलब है इंटेक्ट है, बिकॉज जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास मेजॉरिटी होता है किसमें रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होते शो। तो अगर आपको जॉर्जर का खास तौर पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपको जॉर्जर नहीं भी शो हो रहा ना तो इसको हम पॉजिटिव ही समझते हैं, यानी इसका जॉर्जर इंटेक्ट है। क्योंकि जब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है या तो ब्रिस्क होता है तो वो हमें पता चल जाता है कि इसको ना मतलब अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन है, तो ये हमारे पास जॉर्जर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आना है, अगर कोई भी हमारे पास फिनोमेना ना आए ना, कोई भी हमारे पास रिफ्लेक्स, उसके अंदर हमने ना वो रीइंफोर्समेंट फिनोमेना जरूर करवाना है। क्योंकि अगर आपको ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने रीइंफोर्समेंट नहीं करवाया ना तो फिर आपको होगा। तो रीइंफोर्समेंट कैसे कराना है, क्योंकि मैंने जॉर्जर करवाना है तो मैं क्लिंच नहीं करवा सकता अपने टीथ को। तो अब आपने क्या करना है, आपने ना एग्जैक्ट आपने ना यूं करना है, हाथ को पकड़ के रखें लेकिन खींचना नहीं है। जब मैं आपको कहूँ तब आपने जोर लगाना है, ठीक हो गया। जब मैं आपको कहूँ तो मुँह खोलें थोड़ा सा, अब करें, जोर लगाएं। तो ये हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास क्यों हमने करवाना होता है फौरन नहीं खींचना, बिकॉज जो हमारे पास इसकी एफिकेसी वो जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होती है, उसके बाद इसके जो लॉस हो जाए लॉस होता है। इस वजह से हमने ना ये हमने फिनोमेना करवाना होता है। अगर इसके बाद भी ना आए तो आप कहते हैं कि मतलब नहीं आ रहा जॉर्जर, तो इसमें आपको कोई भी नहीं करेगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि उसने सिर्फ आपका मैकेनिज्म चेक करना होता है। तो उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास। अब आगे हमारे पास जो आती है ना नर्व, हमने 6 नर्व हमने करी थी, अब होती है फेशियल नर्व।
फेशियल नर्व टेस्ट हमें पता है कैसे करना है कि हमने कहना है कि आप ना ऊपर को करो, मतलब हाँ ऊपर को देखो, तो हमारे पास ये देखो रिंकल्स पड़ रहे हैं चेहरे पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हमने कहना है कि आप एयर भरो और इसको फोर्स कर लो, तो ये हमारे पास प्रॉपर है कि इसको ना वैक्सीनेटर इंटैक्ट है। तो इस तरह के हमने जितने भी टेस्ट हैं ये कर लेने हमने। आंखों को जोर से बंद करो और ये देखें इसको फोर्स लगा रहे लेकिन ये नहीं खुल रही, तो इससे हमारे पास होता है कि हमारे पास फेशियल नर्व भी इंटैक्ट है। उसके बाद हमारे पास होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास हेयरिंग होती है और वो होती है। अब हेयरिंग के लिए हमने ना ट्यूनिंग फोक लेना होता है और ट्यूनिंग फोक को हमने ना बीट करके कहाँ पे लेना होता है। आवाज़ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास जो है ना वो चेक हो जाती है और इसका ना मतलब वो पार्ट चेक हो जाता है जो कि सुनने वाला होता है। इसके अलावा हमने ना दूसरा टेस्ट जो है ना वो हमने करना होता है, मतलब रेनिस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इसको बीट करके यहाँ पे मेस्टॉइड पे करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे उसका वाइब्रेशन आना खत्म हो और वो इशारा करें, हमने उसको कान पे ना, तो उससे आवाज़ आ रही होती है। अगर ये हमारे पास कंडक्शन ठीक है ना, इसका मतलब है मतलब एयर कंडक्शन ज़्यादा बॉन्ड रहे तो हमारे पास नॉर्मल टेस्ट है और हमारे पास इंटेक्ट है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो होता है ना, ये रेनिस हो गया। वेबर्स टेस्ट में हमने क्या करना होता है, हमने ना वाइब्रेट करवा के सेंटर पे करना होता है और ये हमारे पास जो है ना अगर उसको वाइब्रेशन फील हो रही है, जैसे वो बंद करे ना, तो हमें पता चल जाता है कि दोनों में इस तरह तो नहीं है कि एक में ज़्यादा आ रही है, दोनों में एक साथ ही बंद हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है कि ये टेस्ट जो है ये हमारे ट्यूनिंग फोक से नहीं होता, बिकॉज हमारे पास जो जनरली ट्यूनिंग फोक होते हैं ना वो होते हैं ये वाले ट्यूनिंग फोक जो है ये वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए 128 वाला। तो ये जो हमारे पास रेनिस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट हैं इनके लिए हमें 256 या 512 वाले हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले चाहिए थे ट्यूनिंग फोक। इनसे हमारे पास ये टेस्ट कभी भी नहीं होते। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे पास हेयरिंग पार्ट हो गया। दूसरा हमारे पास वेस्टिबुलर पार्ट, तो वो हमने कैसे करना होता है, हमने उसने पेशेंट को ना चलने का कहना होता है, बॉडलिंग क्या कहते हैं, टेंडम वॉकिंग। अब ये कैसे कहते हैं, खड़े हो, हमें पेशेंट कहना है कि वो खड़ा हो जाए और उसके हमने कहना है कि ना अपने ना पैर के ऊपर पैर रखे, यानी अपने ना ये अगर मेरा पैर है तो आपने ना इसके अपने अंगूठे के साथ बिल्कुल रखने, अंगूठे के साथ। हाँ चलो बिल्कुल। तो ये हमारे पास सही तरह चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो हमारे पास जो है ना इसकी इंटैक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं चल पा रहा होता तो इसका मतलब है हमारे पास प्रॉब्लम है, टेंडम वॉकिंग हमारे पास नहीं चल रही होती, तो हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व का प्रॉब्लम आ जाता है। कर दिया हम कल बताना था। अच्छा ये हमारे पास है। अब हमने करना है 9th और 10th को हमने इकट्ठे करना होता है क्योंकि हमने गैग रिफ्लेक्स करना होता है। अब इसमें क्या करना होता है, हमने ना टंग डिप्रेसर लेना होता है। ठीक हो गया। और टंग डिप्रेसर लेने के बाद हमने दूसरा लेना होता है ये कॉटन बड। अब हमने मुंह खोले, बड़ा खोलो, ज़्यादा खोलो, और हमने ना टंग को हमने ना टंग को करना होता है डिप्रेस। ठीक हो गया। और उसके बाद ना एक हाथ से हमने ना क्या है थोड़ा ज़्यादा पीछे ले जाते हो आप तो ये हो रहा है सारा गैग रिफ्लेक्स ये। अच्छा यूं करने के बाद हमने दूसरा जो है ना इसको ना पीछे टच कराना है। ये टच कराएंगे तो ये देखो ये जो हुआ है ना ये हमारे पास गैग रिफ्लेक्स है। दूसरा है सही तरह, तो ये हमारे पास गैग रिफ्लेक्स हो गया। आगे हमारे पास जो है ना इसके बाद हमारे पास पीछे बचता है ये हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल का भी हो गया और हमारे पास वेगस का भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है ना अब 11th का हमने कैसे करवाना है कि हमने ना स्टर्नोइडोमास्टॉइड हमने आपको कहना है कि ना आप इस तरह मूव करो, जिस तरह मैं इस तरह ना गर्दन को यूं करना है आपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस, रुको आपने रुको ना सीधे करो अभी गर्दन। अब आपने इधर फोर्स लगाओ, तो ये फोर्स लगा लिया ठीक तरह। अब इस तरह इधर करो। अच्छा उसके बाद अब पीछे से ट्रेपीजियस चेक करना है, तो पीछे जाके आपने हाथ रखना, आप कंधे उचकाओ, तो ये हमारे पास हो रहे हैं सही तरह। तो ये हमारे पास एक्सेसरी नर्व भी होगी। और आखिर में हमारे पास बनी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो जुबान बाहर निकाल के मूवमेंट करवानी है, जुबान बाहर निकालो और मूवमेंट करवाओ। हाँ तो ये देखो मूवमेंट सही हो रही है, तो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इंटैक्ट है। ये हमारे पास हो गई। तो ये हमारे पास सारी की सारी क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन होगी। अब आगे हमारे पास जो है ना मोटर सिस्टम हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।